स्टार्ट कर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, किसके अबाउट एन एक्सिस passing through its कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ध्यान से समझिएगा, कैसे समझना है। ये हो गया। ठीक है, ये भैया जी ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। ये हॉलो है, क्या है ये? इसका मास है m, रेडियस है r। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ध्यान से देखिए, थीटा पे हम लोग क्या किए, ये डी थीटा ले लिए, डी थीटा का आर्क ले लिए। क्लियर है क्या? यस और नो? तो अगर ध्यान से देखिए, ये जो आर्क है, आर्क का है ना, आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये कितना है? डी थीटा है। ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान से, ये है डी थीटा, यस और नो? और ये है आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर डी थीटा, यस और नो? कोई दिक्कत? अब जो है यहां से हम लोग ये है ना, एक स्ट्रिप को हम लोग काट रहे हैं। ठीक है, ग्लोब समझिए, और एक स्ट्रिप को हम लोग काट रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये आर है, क्या है ये? आर है, तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का जो रेडियस है वो हो जाएगा आर कॉस थीटा। यस और नो? तो हमारे पास जो है कुछ ऐसा एक सर्कल आएगा जिसका रेडियस क्या है? आर कॉस थीटा, और उसका थिकनेस है आर डी थीटा। यस और नो? तो इसका छोटू सा एरिया हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। समझ में आया? 2 पाई आर कॉस थीटा और उसका थिकनेस है आर डी थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब ये अगर ध्यान से देखिए, तो ये तो एक रिंग हो गया ना। ये क्या हो गया? ये एक रिंग हो गया। यस और नो? हाँ, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसका एरिया क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। तो इसका मास क्या हो जाएगा? टोटल मास था m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यस और नो? और ये r, इसका रेडियस क्या है? ध्यान से देखिए, r cos थीटा इसका रेडियस, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। यस और नो? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? डी आई विच इज छोटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू, यहां पे आ जाइए, m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा
इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है, यस और नो? ये हो गया छोटू सा मास dm, और ये है कितना दूर पे है, r, इतना दूरी पे। क्लियर है क्या? ये हो गया di। इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा? देखिए इंटीग्रेट का लिमिट कहाँ होगा? ये थीटा जो है -π/2 से π/2 तक। समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है क्या? ये पाई से पाई कट गया, ये ऐसे कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, विच इज इक्वल टू m/2 इंटू आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ? -π/2 से लेकर के। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है क्या? तो इसको लिखिए, इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर के π/2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस और नो? अब लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू x, डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा को x लीजिए। लेट साइन थीटा, अब बोलिएगा कि सर कैसे ले रहे हैं, तो वो आप लोग इंटीग्रेशन पढ़िएगा, आप लोग इससे भी हार्ड हार्ड सवाल कीजिएगा। ठीक है, तो लेट साइन थीटा इक्वल्स x, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। यस और नो? तो ये हो जाएगा इक्वल टू mr²/2, ठीक है, -π/2, तो ये हो गया -1, क्योंकि x साइन थीटा है, -1 से 1, कॉस थीटा डी थीटा क्या हो गया? dx इंटू 1 माइनस साइन थीटा विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, mr²/2 इंटू एक्स माइनस x³/3 -1 से 1। क्लियर है क्या? यस और नो? mr²/2 इंटू 1 माइनस 1/3 माइनस -1 माइनस ऑफ -1/3। क्लियर है क्या? यस और नो? mr²/2, 1 माइनस 1/3 इज 2/3 माइनस -1 प्लस 1/3, सॉरी। क्लियर है क्या? mr²/2 इंटू 2/3, ये हो जाएगा -2/3, और इधर तो फिर +2/3। क्लियर है क्या? mr²/2 इंटू 4/3 विच इज इक्वल टू 2/3 mr²। ध्यान से देखिए, यही है क्या? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? हॉलो स्फीयर का क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 mr²। ये एक मेथड है सॉल्व करने का, एक और मेथड से करें क्या? हाँ, ये रहने दें। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ठीक है, कौन सा एक्सिस है? एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर।
सॉलिड स्फीयर, ध्यान से समझिए, सॉलिड स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज combination of many hollow spheres. Yes or no? कोई दिक्कत? ये हो गया R, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी हॉलो स्फीयर्स। हम लोग ले लिए एक हॉलो स्फीयर एट रेडियस x, और इस हॉलो स्फीयर का थिकनेस है कितना, dx। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब सिंपल, ये जो हॉलो स्फीयर है इसका dm क्या हो जाएगा, टोटल मास m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्या है ये? मास पर यूनिट वॉल्यूम है किसका, सॉलिड स्फीयर का। और ये है वॉल्यूम ऑफ दी हॉलो स्फीयर, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है, dx, ठीक है। तो ये हमको क्या दे देगा, इस हॉलो स्फीयर का मास। क्लियर है क्या? अब हॉलो स्फीयर का हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/3 mr², यही होगा ना, हम लोग तो निकाले हैं। तो लिख दीजिए 2/3 इंटू ये इसका मास, तो पहले काट लो, 4 पाई कट गया, ठीक है ना, इंटू मास इसका कितना है, mx², ठीक है, dx डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये 3 ऊपर चला गया, यस और नो, इंटू आर, रेडियस क्या है इसका, x स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये हो गया डी। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0 से लेकर के r तक, इसको इंटीग्रेट कीजिए, 3 कट गया, m बाय आर क्यूब इंटू 2 इंटू x टू द पावर 5/5, कहाँ से कहाँ, 0 से r, इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 2/5 mr। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr। दैट्स इट, डन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं।